हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और एक ये वीडियो है बहुत छोटा सा अपडेट देने के लिए। मैं सोची कि आज कोई ब्लॉग शूट नहीं की हूँ तो क्यों ना छोटा सा अपडेट दे दूँ, वरना सब सोचेंगे कहीं सीरियसली मेरे बहुत तबीयत तो नहीं ख़राब हो गया। तो तबीयत तो ख़राब थे, बट कल मैंने जो दवा खाया उससे मुझे कल की रात थोड़ी सी ईचिंग कम हुई और आज फिर मैंने लिया एक डोज। अब देखते हैं आज क्या होता है। पहले से ठीक है और मैं बिल्कुल स्पाइसेस अवॉइड कर रही हूँ। अब से नो पकौड़े, नो ठेले वाले चाट, नो समोसा, नो जंक फूड, नो पिज़्ज़ा, नथिंग। अब से कुछ नहीं खाना है, बहुत हेल्दी चीज़ें खानी है। क्योंकि थोड़ा से स्वाद के लिए इंसान खा ले रहा है, बट उसके बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है वो बहुत बेकार रह रहा है। और प्रेगनेंसी में कोई भी दवा लेना थोड़ा सा तो हार्मफुल होता ही है। इस वजह से अब मैं ऐसा कुछ करूँगी ही नहीं, कुछ खाने की जिद ही नहीं करूँगी जिसकी वजह से कि ये सब चीज़ें हो। और मैं चाहती हूँ कि मेरा जब 14 डेज़ बाद अगेन वो टेस्ट हो तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आए। बस आप सब भी यही प्रे करना कि 14 डेज़ बाद फिर से टेस्ट होने हैं तो वो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आए। और मैं बहुत ठीक थी आज। पूरे दिन मैं थोड़ा थोड़ा करके, मतलब हर आधे घंटे पे मुझे नींद आ रहा, मतलब हर थोड़ी देर पे मुझे लग रहा था नींद आ रहा। और जब मैं बिस्तर पे आ रही थी मुझे नींद ही नहीं आ रहा था। तो ऐसा कुछ था, थोड़ा लेज़ी डे था। तो इसलिए मैंने सोचा क्या ही शूट करूं, इतना लेज़ी डे है। कब पहले खुद ठीक हो जाती हूँ फिर तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाने ही हैं। तो बस कुछ किया नहीं। मम्मी पूरे घर की सफाई कर रही थी तो उनसे भी मैं बैठ के थोड़ी देर भी बात नहीं कर पाई हूँ। हस्बैंड भी आए थे, वो भी चले गए अब अपने घर, मिलने आए थे मतलब मेरे से। और अब मैं सुबह से बस मैं कुछ ग्रीन वेजिटेबल ही खाई हूँ और कोई भी मतलब मसाला कुछ भी आज मैंने नहीं खाया, कुछ तला भुना कुछ नहीं खाया। और मुझे अब ऐसे ही कंटिन्यू करना है, 3 महीने की बात है। उसके बाद तो मैं थोड़ा बहुत खाऊंगी भी, तो अगर मुझे कुछ होता भी है तो मैं हार्ड मेडिसिन ले लूँगी तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अभी मैं जो दवा लूँगी उससे हो सकता है बेबी को साइड इफ़ेक्ट हो, इसलिए उसके लिए मुझे अभी कुछ दिन तक कुछ भी नहीं खाना है। वैसे तो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम नहीं खाते हैं, हम खाते हैं, हम ये करते हैं। हम तो नहीं खाते थे इसलिए मुझे कुछ नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि और बाहर जाओ और ठेले का खाओ तो ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो होना होता है वो चीज़ें होती ही हैं। और खाने से कुछ नहीं होता। ठीक है मैं थोड़ा कम खाऊंगी, बट इतने वो नहीं करने चाहिए कि ठीक है सबकी बॉडी अलग होती है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को बिना कुछ खाए ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने तो खाया है तो मुझे इस चीज़ का गिल्ट नहीं है कि मतलब मुझे ऐसे ही हो गया। नहीं, मैंने वो सब जंक खाए हैं इस वजह से मुझे हुए हैं। और डॉक्टर ने बोला आप घर का खा सकते हो कुछ भी चीज़, लेकिन आपको बाहर का उतना स्पाइसी नहीं खाना। लेकिन मैं कुछ दिन के लिए घर पे भी बिल्कुल स्पाइसेस नहीं खाऊंगी, बस ग्रीन वेजिटेबल खाऊंगी, दलिया खाऊंगी, ओट्स खाऊंगी, गुड़ खाऊंगी। ये सब चीज़ें मैं अपने डाइट में बहुत भर भर के ऐड करूंगी। आप सभी प्लीज़ प्रे करिएगा जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। एंड स्पेशल थैंक्स टू माई मदर। मम्मी इतना ध्यान रखती हैं, इतना ध्यान रखती हैं। मैं तो यही सोच रही थी कि अगर मम्मी नहीं होती तो मेरा क्या होता इस टाइम। मम्मी, पापा, सौरभ, भैया, दीदी सब इतना ध्यान, मतलब मुझे बस अभी थोड़े से इन्फेक्शन हुए, इससे इतने सारे कॉल आ रहे हैं मुझे कि क्या हो गया, क्या नहीं, क्यों ऐसे हो गया, तुम ध्यान दो, तुम पॉजिटिव रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा। और मम्मी तो हर थोड़ी देर पे ये खा लो, वो खा लो, ये कर लो, वो कर लो। इसीलिए सही में सही कहते हैं सब लोग, प्रेगनेंसी में माँ का होना बहुत ज़रूरी होता है और हस्बैंड का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। और वो भी सौरभ भी ऐसे मैसेज पे ये खा लो, पानी पियो, पानी पीने का टाइम हो गया, तुमने पानी पिया नहीं पिया, तुमने गुड़ खाया नहीं खाई, इन सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, इतने एफर्ट्स, पापा अलग ये ला दूँ वो ला दूँ, ये खा लो वो खा लो, देखो नेट पे क्या क्या हेल्दी है, क्या क्या खा सकते हैं, वो सब चीज़ें पापा खुद से ला रहे हैं, भाई अलग कॉल पे। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि अगर फैमिली अच्छी हो तो कोई भी चीज़ें ख़राब नहीं होती। कोई भी कितनी भी बड़ी चीज़ें हो जाए आप बहुत पॉजिटिव ही रहते हो। और ये रहता है कि अगर मुझे हो सकता है अगर मेरा तबीयत ख़राब हो जाए तो है मेरे घर वाले जो मुझे बिल्कुल ठीक करा देंगे। तो बस इस सब चीज़ों के लिए मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। मम्मी, पापा, भाई, सौरभ, ये लोग मेरा इतना ध्यान रखते कि मुझे किसी आउटसाइडर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और बस मैं उतने में खुश रहती हूँ, ना मैं किसी से ज़्यादा उम्मीद रखती हूँ और ना मैं
बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि ये पूछे वो पूछे, नहीं। मम्मी पापा सौरभ भैया ये लोग पूछते, यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और ये लोग मेरा इतना ध्यान रखते, इतना ध्यान रखते हैं कि मैं लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने मम्मी पापा भैया। और सौरभ तो खैर वो तो बहुत ही ज़्यादा वो भी ख्याल रखते हैं। तो ये लोग जो है मेरे लाइफ में, ये बहुत ध्यान रखते हैं। हर चीज़ का ध्यान मेरे से ज़्यादा इन लोगों को रहता है कि ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये खाया वो खाया, ये नहीं खाया। तो मैं एकदम, जैसे अभी भी बच्चों वाली फीलिंग ही आती है कि हाँ, मैं एकदम छोटी सी बच्ची हूँ। इतने सारे लोग मेरा ध्यान रखने वाले हैं, इतने सारे लोग मेरा टेक केयर करते हैं, तो बस चीज़ें ठीक हो ही जानी है। तो इस चीज़ में मैं बहुत लकी हूँ और सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। अब तो मैं बहुत पॉजिटिव रहा, भैया भी समझाया, सौरभ भी समझाया, मम्मी भी कह रही थी कि ये होता रहता है, कॉमन है, हर किसी को होता है। ऐसे मुझे कुछ भी होता है तो घर वाले यही बोलते हैं, सबको होता है, ये कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगी। ये नहीं मुझसे बोलते कि हाँ क्यों हुआ, तुम बहुत ज़्यादा खा ही रही थी जंक फूड, तुम बहुत पकौड़े खाती हो। तो ऐसा कुछ मेरे घर वालों ने नहीं बोला। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, ठीक हो जाएगा, दवा चल रहा है, प्रॉपर टाइम पे पता चल गया, दवा हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट कर लिए, फिर क्या ज़रूरत है टेंशन लेने का, ठीक हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशन आते हैं लाइफ में, लेकिन वो ठीक हो जाते हैं। तो ये तो बहुत छोटी है। तो बस ऐसे ही मुझे पॉजिटिविटी में ही रखते हैं मेरे घर वाले, और बहुत अच्छे से मैं रिकवर हो जाऊं, बस यही प्रे करूंगी।